हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट से लगातार और आज जानने वाले हैं कि आखिरकार जर्नी जो यूपीएससी की होती है इसमें क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है सर और मेरा माध्यम क्या है? नाम भावदीप है और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। तीसरा माध्यम जी। इंग्लिश। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू अच्छा था और हाँ। मेरे को ये लगता है कि few experience can't be described in a language and language corrupt our हाँ। experience of हाँ। when we describe this sort of things. थोड़ा सा It हिंदी is हिंदी में बताना मतलब भैया। मेरा ये हाँ। मानना है कि हाँ। कभी-कभी भाषाएं हमारा अनुभव हाँ। भ्रष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। हाँ। तो हाँ। यही बात है, इधर आके कुछ एक्सपीरियंस करना तो ये एक अलग अनुभव होता है। अच्छा अच्छा, ऑप्शनल क्या है अपना? पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इंटरनेशनल। साइंस। सवाल ज्यादा सर कहाँ से पूछे गए आज आपसे? एज सच हम्म। लगभग उन्होंने पूरा अपना डेफ कवर किया था, हाँ। मेरा डेफ कवर किया था हाँ। और हाँ। ज़्यादा तो होम स्टेट से, बाद में हाँ। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे हाँ। हाँ। एंड कुछ मणिपुर से क्वेश्चन थे तो मणिपुर से भी पूछे गए? अच्छा अच्छा। तो ये सब क्वेश्चन थे। ऑप्शनल से? हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, हाँ। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से थे, अच्छा जैसे अच्छा। कि ट्रम्प्स पॉलिसी हाँ। एंड मल्टीलेटरलिज्म, हम्म। देन पनामा में क्या हो रहा है, हम्म। बाद में हम्म। यही सब क्वेश्चन थे जो मतलब पूछे गए। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं गुजरात से। गुजरात से। क्या सवाल रहे हैं आपके गुजरात से? गुजरात से ये रहा है कि उधर गुजरात में क्या मेजर इंडस्ट्रीज़ है और हम्म। मतलब गुजरात में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? प्लस बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हम्म। जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ डिवाइड है तो उस पे आपका क्या व्यू है और हम्म। क्या ये कोई ग्रेटर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा सर, प्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्री मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति थी? क्या ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट को? इन्हीं स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, बताइए सर। सर ऑनेस्टली बोला जाए तो जी। मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में सीसेट नहीं निकला था। तो हम्म। पहला तो एक ये है कि सीसेट पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए और जी। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है ना कि मल्टीपल मॉक्स, हम्म। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम एक कोकून में होते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमको वही मतलब कोकून ब्रेक करना है और वो ब्रेक होता ही तब है जब मतलब वी अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जी। सो और क्वेश्चंस को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करें, उसको एनालाइज करें कि क्या क्या गलती हो गई और वो टॉपिक को फिर से एक बार हम्म। मतलब विथ अ फ्रेश बेंड ऑफ माइंड से पढ़ना चाहिए और वो टॉपिक को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहिए। तो ये मेंस के लिए सही रहेगा और बाकी सब जो पढ़ते हैं वही पढ़ना होता है, लेकिन उसमें मतलब क्या है ना कि यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन दैट either you have to get right your this जीएस एज वेल मीन्स अगर आपको स्टैटिक अच्छा करना है तो स्टैटिक अच्छा कर लीजिए, बाद हम्म। में करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम्म। ये एक डाइवर्स अप्रोच होना चाहिए, किसी एक पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, सी सेट आपने बोला 2 बार सी सेट नहीं हुआ। सी सेट के लिए क्या किया था आपने? और पीवाईक्यू या कोई बुक से या कोचिंग क्या करना सर मैंने था? तो मतलब मेरा ये अप्रोच था कि सीसेट एज सच मेरा कुछ मैथ्स खराब नहीं था, हम्म। लेकिन वही कॉम्पिटेंसी थी कि ये मेरे को आता है तो आई डू नॉट और वो भी वैसे क्वालिफाइंग पेपर है। तो ये इजी रियलिटी ऑफ मीन्स ये इजी वर्ल्ड रियलिटी माइंडसेट के साथ नहीं जाना कहीं पे। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एग्जाम यू हैव टू प्रैक्टिस इट। हम्म। तो एक ये अप्रोच होना चाहिए मेरे हिसाब अच्छा, से। मतलब आपने प्रैक्टिस फुल की है इस बार जब सी सेट हुआ है, इसका मतलब ये है। हाँ सर, ऐसे हाँ। बोला जा सकता है। हाँ। और प्लस हम्म। जैसे कि हर बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हाँ। आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ। दिस इज माय एरिया एंड आई हैव टू परफॉर्म इन दिस। तो हम्म। वो मतलब क्या है ना कि नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के हम्म। और हमारे मतलब सिलेबस के। तो उसमें मतलब क्या है ना कि उसमें हमको बॉक डाउन नहीं करना है। अच्छा अच्छा। तो ये अप्रोच मेरी थी। अच्छा सर, प्री के लिए पीवाईक्यू कितने सालों तक के लगाए थे और लगाना चाहिए कितने सालों तक? हाँ। अरे वो आवाज आती सर एज सच मेरा ये अप्रोच होता है। है कि हाँ। मैं सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पीवाईक्यू देखता हूँ लेकिन वो हम्म। बहुत कम देखे थे मैंने। हम्म। तो ये चीज़ पे मैं थोड़ा अपना राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम्म। मैंने खुद अपने से कम किया है, तो हम्म। क्या ही हम बताएं। अच्छा अच्छा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? सर मेरा ये केस था कि हाँ। हाँ। ये इंटरविनिंग 90s डे हाँ। के बीच में मेरे हम्म। को चिकन पॉक्स हो गया था और उसके बाद मतलब ये हम्म। माइग्रेन हो गया था, तो मैं 60 ही दिन पढ़ पाया था इफेक्टिवली। हम्म। तो आंसर राइटिंग पे एज सच मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि
मेरे को ये लगता है कि आई एम गुड एट राइटिंग आंसर्स और हम्म, मेरा राइटिंग स्पीड भी अच्छा है और हम्म, मेरे को क्या है ना कि लिखना अच्छा भी लगता है सच। हाँ, तो मैंने वही अपना सिलेबस कंप्लीट करने में हाँ, हाँ, और कुछ नहीं छूटे ये अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया था और हम्म, आंसर्स मैंने कुछ टेस्ट सीरीज दी थी तो वो मतलब पढ़ा था मैंने और हम्म, उसमें मतलब क्या है ना कि कुछ मॉक्स अटेम्प्ट किए थे हम्म, लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं किए थे अच्छा, तो अच्छा। अच्छा सर ये नोट्स जो आपने बनाए, क्या तरीका था? क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस प्रकार के नोट्स बनाने चाहिए? सर नोट्स में मेरा ऐसा था कि कुछ हुँ, मेरे नोट्स थे कुछ पिछले प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स थे हुँ, और इसमें से जो बेस्ट लगा वो मतलब क्या है ना कि अप्रोप्रिएट बेस्ट को अप्रोप्रिएट कर लिया और उसी में मतलब थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिया हुँ, हुँ। तो ये अप्रोच मेरे लिए काम किया अच्छा, वैल्यू एडिशन कैसे करते थे? क्या वैल्यू रिसोर्स एडिशन थे ऐसे आपके? कि जैसे पहली बार पढ़ा तो हमको मतलब क्या है ना हाँ, कि वी जस्ट हैव दिस एक कार्टोग्राफिक माइंड मैप रहता है हमारे दिमाग में कि इधर ये चीज़ है इधर ये चीज़ है उधर वो चीज़ है तो हुँ, वही कार्टोग्राफिक माइंड मैप को लेके हमको ये जानना है कि इधर मैं क्या अपना मतलब इधर मैं कौन सा अपना लेबर डालूं तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो सके और यूपीएससी को क्या चाहिए यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हुँ, तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन एंड व्हाट शुड बी अ मॉडल आंसर लाइक हुँ, हुँ। तो ये अप्रोच था मेरा तो अच्छा, अच्छा। ऐसे ही अच्छा आप पीवाईक्यू लगाते थे तो इसका एनालिसिस कैसे करते थे? क्या तरीका था और क्या करना चाहिए इसके लिए? सर वैसे देखा जाए तो अ, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ लेकिन हुँ, मार्केट में मेरे से अच्छे हुँ, पीवाईक्यू एनालिसिस पढ़े हैं बहुत हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं तो वो हुँ, देखा जाना चाहिए क्योंकि हमारा मतलब क्या है ना कि आई एम एन इंडिविजुअल एंड हुँ, इंडस्ट्री इज हुँ, अ मास हुँ। तो उस पे मतलब क्या है ना कि ज़्यादा रिसर्च इंडस्ट्री ने अच्छा किया होगा मेरे अलावा तो वो अच्छा, इजीली अच्छा। अवेलेबल भी होगा और हुँ, ज़्यादा हाँ, रेप्लिकेट भी हो सकता है वो अच्छा, अच्छा। अच्छा 2025 में एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी प्री का, अब क्या कर देना चाहिए और क्या मेन फ़ोकस होना चाहिए? फोकस पढ़ाई होना चाहिए वैसे पढ़ाई सर तो कैसे होना चाहिए और क्या तरीका होना और चाहिए? पढ़ाई हाँ, विथ मल्टीपल रिवीजन्स हुँ, और क्या है ना कि हुँ, एक सेल्फ बिलीफ ये रहना चाहिए कि हाँ, ऑल दो वॉट एवर वुड बी अ रिजल्ट बट हाँ, आई हैव टू डू दिस बिकॉज हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ, अभी बहुत कम दिन बचे हैं तो हमारे पीछे टाइम कंप्रेशन है और वही टाइम कंप्रेशन के हुँ, चक्कर में हम मतलब अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और अगर यही मतलब कोई समझ लो कि 200 दिन बाकी रहता है तो जी, जी। उतना मतलब क्या है ना कि टाइम यूज इफिशिएंसी इतना नहीं रहता जितना अभी है तो अच्छा, अच्छा। इसके पीछे पूरा मेहनत और दम लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से अच्छा, अच्छा। ऑप्शनल के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ऑप्शनल लेते हैं, कैसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कैसे उसको तैयार करें? क्या तरीका आता है आपका? सर एज सच हाँ, मैं अपना बात बताऊं तो हाँ, मेरा कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था जी। मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया हुँ, हुँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्क्स से ज़्यादा इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमको ये नहीं पता है कि ये जर्नी में हम कितना लंबे तक इधर इसमें रहेंगे तो उतने साल तक आपका अगर मार्क्स और इंटरेस्ट में दोनों में मतलब क्या है ना कि एक स्विंडल है दोनों हुँ, में मतलब घूम रहे हैं कि मार्क्स या इंटरेस्ट तो हुँ, इंटरेस्ट सस्टेन करता है और हुँ, इंटरेस्ट सस्टेन्स विथ अ पर्सन फॉर अ लाइफ लॉन्ग तो हुँ। वही है कि इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट को? क्या लगता आखिरी मैसेज तो सर ये रहेगा कि है? हुँ, हार्ड वर्क पेज हाँ, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमको कट द क्लटर करना होता है दुनिया बहुत चीज़ बोलती है लेकिन हुँ, हुँ, आपको अपने आप पे ध्यान रखना है हुँ, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और हुँ, बहुत चीज़ ऐसा होता है कि दैट इज़ समथिंग पर्सनल टू यू और उसी पे मतलब क्या है ना कि हमको डबल डाउन करना चाहिए और उसी को मतलब क्या है ना कि वही मोमेंटम के साथ हमको ये फील्ड में आना चाहिए और वही कंटिन्यू करना चाहिए फॉर अ लाइफ लॉन्ग इसको मतलब ऐसे कोई एक इंस्टेंस नहीं देखना है लाइफ में कि दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ 1 ईयर 2 ईयर आई विल पास दिस एग्जाम एंड पासिंग द एग्जाम मतलब वो एमनेसिया नहीं रहना चाहिए एग्जाम पास करके कि क्या मेरे को अब करना है अच्छा, और मेरे को ये लगता है कि हम ये एग्ज़ाम करने के चक्कर में वी लर्न लॉट फॉर आवर लाइफ और ये एग्ज़ाम को लाइवलीहुड नहीं लेना चाहिए मतलब पैसे कमाने का कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए एक हुँ, इन अ सेंस दैट ये एक सेल्फ सेल्फ रिडिम्पशन होना चाहिए ये एग्ज़ाम अच्छा, अच्छा, अच्छा। एनसीईआरटी का एक सवाल रहता है बच्चों का पढ़ें या ना पढ़ें, छोड़ दें, क्या करना चाहिए? आपने क्या अगर किया? मेरे को ये लगता है कि इफ़ देयर इज़ हाँ, एनी डाउट अबाउट एनीथिंग तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से हुँ, हुँ, वो मतलब डाउट को ही खत्म कर देना चाहिए हुँ, हुँ, ठीक। ओके ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू